फील कराया जाता है। जैसे कोई भी बाहर से आता है तो मेरे लिए इतनी छोटी छोटी चीज़ें लेकर आते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं छोटी बच्ची हूँ। तो अब ऐसा टाइम आ गया है कि अब शादी करनी है, अपना घर छोड़ के जाना है। जैसे तो वही है कि अपना घर छोड़ के जाना है, बहुत मुश्किल है। मतलब आप सोच सकते हैं कि सब कुछ बदल जाएगा एक दिन में, तो वो सब बहुत मुश्किल है। बट खैर छोड़ो, फीलिंग इसको इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अपने मम्मी पापा के सामने स्ट्रॉन्ग बन के रहती हूँ मैं हमेशा कि मुझे ऐसा इमोशनल फील नहीं हो रहा है, या फिर मैं ऐसा फील नहीं कर रही हूँ कि मुझे दुख हो रहा है। या हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज से मैं करने वाली हूँ लॉन्ग व्लॉग्स को कंटिन्यू। अब से जो भी शादी की रस्में होंगी, जो भी घर पे होगा, वो सब कुछ आपके साथ शेयर होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी ये सब जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। हमारा कल्चर क्या है, पहाड़ों पर शादी कैसे होती है, सब कुछ आपके साथ शेयर होगा। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ सुबह के 6:45 से। अभी 7 भी नहीं बजे और मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। अभी मैं जा रही हूँ गाँव थोड़ा सा किसी काम से। तो सोचा क्यों ना आज आपको भी अपने पहाड़ों की मॉर्निंग दिखाई जाए। अभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, हल्की हल्की सी बारिश भी पड़ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि दिन में बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप हमारे पहाड़ों की मॉर्निंग को फील करो एक बार। लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट फिर भी आप सुकून और शांति यहाँ का फील कर सकते हैं। तो इसलिए पहाड़ों पे कभी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सुबह उठो और चिड़ियों की चहक सुनाई देती है और इतना ज़्यादा सुकून, इतनी शांति फील होती है ना। अभी मैं वापस आ गई हूँ। मैं गई थी अपनी चाची के घर तक मेज़रमेंट देने के लिए और साथ में मुझे एनजी टेप भी नहीं मिल रहा था, तो ये भी मैंने एक भाभी के घर से लाया। और गांव में ना यही सब चलता है, अगर आपके पास कोई एक चीज़ नहीं है तो आप किसी और से भी ला सकते हो। लेकिन अब भी मौसम ख़राब हो चुका है, टाइम हो रहा है 7:30 और आप देख सकते हैं बादल भी गरज रहे हैं और हल्की हल्की बारिश भी लगी हुई है। और पहाड़ों पे स्नोफॉल हो रही है फिर से। कल दिन में इतनी तेज़ धूप थी, ऐसा लग रहा था कि जून का मंथ आ चुका है। और अभी जब बारिश स्टार्ट हुई है तो ऐसा लग रहा है कि नवंबर का मंथ चल रहा है। आपको भी दिखाती हूँ, अभी पहाड़ों पे स्नोफॉल हो रही है। सामने मेरा घर है और ये देखो अब पहाड़ों पे अभी स्नोफॉल हो रही है। मेरे घर पहुंचते ही इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो चुकी है और पहाड़ों पे स्नोफॉल हो रही है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। और अब पूरे दिन ऐसी ही बारिश होने वाली है, शायद इससे ज़्यादा हो। जैसे 2-3 दिन फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम है। 2-3 दिन धूप निकलती है, फिर बारिश आ जाती है। आजकल कंटिन्यूसली यही चल रहा है पहाड़ों पे। फाइनली हमारी शादी के कार्ड भी आ चुके हैं और मैं अभी तक ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, तो आज के ब्लॉग में वही आपको सब दिखाने वाली हूँ। शायद आपने मेरी कोई रील देखी होगी इंस्टाग्राम पे। सो फाइनली आज हमारी शादी के कार्ड आ चुके हैं। अभी हमने कुछ कार्ड्स तो ऑलरेडी लिख के जो हमने देने थे वो हमने अपने रिश्तेदारों के लिए भेज दिए हैं, लेकिन कुछ कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं क्योंकि मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई। और बहुत सारे कमेंट्स थे कि शादी कब है, डेट बता दो, फेस रिवील करो। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उन सब का मैं आंसर दूंगी, एक सेपरेट व्लॉग लेकर आऊंगी। आपके जो भी क्वेश्चंस है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर दो और नेक्स्ट Q&A वीडियो आएगी बहुत बढ़िया, आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दूंगी मैं। और बहुत जल्दी मैं शादी की डेट भी रिवील करने वाली हूँ, बट आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। बाहर का मौसम चेक करो आप, अभी भी बहुत बढ़िया मौसम है, लेकिन बारिश आ जाती है बीच में तो थोड़ा सा खराब हो जाता है और जो हमारे काम वगैरह पेंडिंग है वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो जब भी शादी के कार्ड्स आते हैं तो सबसे पहला कार्ड, जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो हमारे कुल देवता जी होते हैं उनके लिए लिखा जाता है। तो वो कार्ड हमने ऑलरेडी पहले ही लिख के दे दिए हैं और वहां तक पहुंच भी गए हैं। और बाकी भी बहुत सारे कार्ड्स हैं जो सब लोगों के लिए हमने भेज दिए हैं, लेकिन कुछ कार्ड्स हैं जो अभी मुझे लिखने हैं और ये सभी कार्ड्स मुझे खुद ही लिखने हैं सबके लिए। वैसे अभी का कैसा टाइम है, मीन्स मेरी कैसी फीलिंग्स है, मैं क्या फील करती हूँ, मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, नहीं बता पाऊंगी। और जिन लोगों की शादी है या फिर जिनकी शादी हो चुकी है उन लोगों को पता है, वो लोग इस चीज़ के साथ रिलेट कर सकते हैं कि कितना मुश्किल टाइम है, जहाँ पे हम खुश भी होते हैं उसके साथ साथ हम दुखी भी होते हैं। और मुझे लगता है कि हम लड़कियों की लाइफ का जो ये टाइम है ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है, जहाँ पे हम खुश भी हैं और दुखी भी हैं। नई ज़िंदगी कैसी होगी उसका नहीं पता, चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जो हमारी आज से पीछे वाली ज़िंदगी है वैसी हमें कभी नहीं मिलेगी और उस लाइफ को हम बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, लेकिन वापस उस ज़िंदगी को हम नहीं जी पाते हैं। लेकिन इस दुनिया का ऐसा ही दस्तूर है कि हम लड़कियों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है किसी के घर में। तो अपना घर छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं इन दिनों में कैसा फील करती हूँ, मैं कितनी जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि जिनकी शादी है वो लोग जान पाते हैं। और जिन लोगों की शादी हो चुकी है या फिर अभी जिनकी शादी है वो लोग मेरी इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि कितना मुश्किल टाइम है ये हमारे लिए। अभी कितना शादी में बहुत कम टाइम बचा है, लेकिन मेरे लिए हर एक दिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा 1 साल ख़त्म हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और टाइम कितना जल्दी बीत रहा है बिल्कुल पता नहीं चल रहा है।
और इस पूरे टाइम में मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और साथ में सबसे मुश्किल काम तो ये है मेरे लिए कि अपनी शादी के सारे काम खुद हैंडल करना, क्योंकि मैं घर की बड़ी बेटी हूँ। मैंने हमेशा बेटों की तरह हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, और हमारे पेरेंट्स ने हमें इस तरह से ही रखा है कि हमें कभी फील नहीं हुआ कि मैं बेटी हूँ या फिर मुझे वो वाला काम नहीं करना है। नहीं, मैं घर में सबसे बड़ी बेटी हूँ, तो मुझे हमेशा यही फील होता है कि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे वैसे ही रखा है और मुझे हमेशा वही फील करवाया है कि मैं उनका बेटा हूँ, ना कि उनकी बेटी हूँ। तो इसलिए सभी काम खुद हैंडल करने और फिर खुद की शादी की तैयारियां भी खुद ही करनी है। इसके बीच में जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करना है, अपने पेरेंट्स के सामने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है, मीन्स उनके सामने रोना नहीं है। सॉरी, मैं ज़्यादा इमोशनल हूँ, इसलिए जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। और अभी का टाइम ऐसा है कि इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, नहीं बता पाऊँगी कि क्या फ़ील होता है कि एकदम से आपको अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ के जाना है किसी के घर में, और फिर हमारा जो घर है वो एक दिन में हमारा घर नहीं बल्कि हमारा मायका बन जाएगा, और हमारा घर कहीं और हो जाएगा। वो भी हमारा घर नहीं होगा, वो भी ससुराल होगा। पैनिक अटैक्स आते हैं मुझे कि अब कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा कि मुझे अपना घर छोड़ के चले जाना है। तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, हर एक लड़की के लिए मुश्किल होता है। बट खुद सब कुछ हैंडल करना और साथ में फिर ये फीलिंग, इसको इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अपने मम्मी पापा के सामने स्ट्रॉन्ग बन के रहती हूँ मैं हमेशा कि मुझे ऐसा इमोशनल फील नहीं हो रहा है, या फिर मैं ऐसा फील नहीं कर रही हूँ कि मुझे दुख हो रहा है या ऐसा कुछ भी नहीं। मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग बन के रहती हूँ और उनको कभी फील नहीं होने देती हूँ कि मैं दुखी हूँ। बट आपको पता ही है कि कितना मुश्किल फेज़ है हमारी लाइफ का ये। मुझे लगता है कि लड़कियों की लाइफ में अगर कोई सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ है तो वही है कि अपना घर छोड़ के जाना है। बहुत मुश्किल है, मीन्स ये जब मेरे घर में सभी तैयारियाँ हो रही होती हैं, सारे काम हो रहे होते हैं, तो मैं उसके बीच में कितना इमोशनल फील करती हूँ, मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे हाइड करना है, अपने पेरेंट्स के सामने स्ट्रॉन्ग बन के रहना है। अदरवाइज़ फिर वो ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि घर में जो सबसे बड़ा होता है उसको सबसे ज़्यादा प्यार मिला होता है। सिर्फ अपने घर में नहीं, पूरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है, और वैसे ही मुझे भी मिलता है। मतलब अभी तक मुझे कभी अपनी फैमिली में ये फील नहीं होता है कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। मुझे हमेशा ऐसा फील कराया जाता है कि जिसमें अभी अपने बचपन में जी रही हूँ, मीन्स अभी मैं 4-5 साल की हूँ, मुझे वैसा फील कराया जाता है। जैसे कोई भी बाहर से आता है तो मेरे लिए इतनी छोटी छोटी चीज़ें लेकर आते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं छोटी बच्ची हूँ। तो अब ऐसा टाइम आ गया है कि अब शादी करनी है, अपना घर छोड़ के जाना है। मतलब आप सोच सकते हैं कि सब कुछ बदल जाएगा एक दिन में, तो वो सब बहुत मुश्किल है। बट खैर छोड़ो, इस टॉपिक को चेंज करते हैं, क्योंकि मैं इमोशनल हो जाऊंगी और फिर मैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। अभी मैंने बहुत सारे कार्ड्स लिखने हैं, और इनमें से शायद जो आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए ये कार्ड्स आने वाले हैं अभी, या फिर शायद आप तक पहुंच गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनके घर पे मैंने कार्ड्स भेज दिए होंगे, अब मुझे नहीं पता है। और बहुत जल्दी मैं रिवील करने वाली हूँ कि मेरी शादी कहाँ हो रही है, किसके साथ हो रही है, फेस रिवील करो, शादी की डेट बताओ, सब कुछ रिवील होगा। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। मैं भी चाहती हूँ कि जब मैं आपके साथ शेयर करूँ तो जैसे आप लोग एक्साइटेड हैं, जैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस है उसके अकॉर्डिंग मैं वो सब पूरा कर पाऊँ, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। और कुछ कमेंट्स मुझे ये भी आए थे कि जिनकी अभी शादी है रिसेंटली, उनको शॉपिंग करनी है, तो उन्हें कुछ टिप्स चाहिए, शॉपिंग में क्या गलती नहीं करनी चाहिए और शॉपिंग में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं सब कुछ शेयर करूँगी, एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी, और बहुत जल्दी लेकर आऊँगी, 2-3 दिन में ही। तो अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। आपको पता है सभी काम, बहुत सारे काम जो मुझे खुद से हैंडल करने पड़ते हैं, तो वो सब मुझे हैंडल करने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा व्लॉग शूट करना पॉसिबल नहीं है। बट आज से मैं कर रही हूँ कंटिन्यू लॉन्ग व्लॉगिंग, और आप लोगों ने क्या करना है, जैसे आप मुझे शॉर्ट्स पे प्यार देते हैं, बस लॉन्ग्स पे भी प्यार देना है, और कंटिन्यू मेरे व्लॉग्स देखने हैं। शादी की सारे रिचुअल्स, जो भी कुछ होता है ना, सब आपके साथ शेयर होगा, सारी रस्में आपके साथ शेयर होंगी, और आपने क्या करना है, व्लॉग में बने रहना है। बाकी थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, बहुत जल्दी एक Q&A व्लॉग आएगा, उसमें आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा। आपने क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपका जो भी क्वेश्चन है आपने वहाँ पे कमेंट कर देना है। तो चलो, बाकी आज के व्लॉग में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी एक्साइटेड होंगे शादी के व्लॉग्स देखने के लिए। मैं आपसे कंटिन्यू लॉन्ग व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।